किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। का नाम जी? देखिए, मैं बलदेव सिंह, मंडल प्रधान टिकेत ग्रुप। तो आज ये आपने सडोरा बराड़ा रोड पर जो शेरपुर सुलखनी गांव में जाम लगाया, इसका क्या कारण है? इसके सर दो कारण हैं। एक तो जो सरावा वालों ने पानी जो ये डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का था, वो पानी जो इस रोड से अपना बाय पापड़ी की तरफ जाता था, वो उन्होंने पाड़ के रोड को तो हमारे गांव की तरफ पानी निकाल दिया है। 2 साल से लगातार हम इस पानी से जूझ रहे हैं। प्रशासन के पास हम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को हमने बुला दिया है, एसडीएम बिलासपुर से हमने बात की, एसडीएम बराड़ा से हमने बात की, सबसे बात करने के बाद हमारा अभी तक कोई हल नहीं हुआ। मिट्टी गोली देने के सिवा हमें इन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया। इस करके हमने आज सभी गांव वालों, शेरपुर सुलखनी गांव वालों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारा कोई हल नहीं होता हम रोड नहीं खोलेंगे। तो पानी कहाँ तक मार कर रहा है? पानी सारे गांव में आप जाके देख लो, घरों के अंदर पानी बढ़ चुका है। बहुत भारी नुकसान आप देख सकते हो जाकर। खेतों का क्या हाल है? खेतों के अंदर बहुत बुरा हाल है। जीरी जो हमारी धान की फसल थी, कम से कम 1000 एकड़ खराब हो चुकी है, देख सकते हो आप जाकर। बरसाती पानी है या कैसे? ये कुछ तो फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, जो फैक्ट्री लगी हुई हैं। बरसाती पानी जो है वो भी आ रहा है अब, लेकिन बरसाती पानी हम नहीं रोक सकते। क्यों कि जो फैक्ट्रियों का ज़्यादा पानी, गंदा पानी आ रहा है, उससे हमको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पानी हमारा टूटी का जो हम पानी पीते हैं, दोनों गाँवों का पानी वो खराब हो चुका है। प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद हमारा कोई हल नहीं निकला। आपकी कई बार मीटिंग भी है प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पे दौरा किया है, कि हल नहीं निकला? आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप भी कई दफ़ा यहाँ पर आए हो, आपने भी देखा है कि बार बार प्रशासन को बुलाने के बावजूद भी हमारा किसी प्रकार से कोई हल नहीं निकला। आफ्टर ऑल हम नहीं चाहते रोड रोका जाए। हमें पता है कि हमारे किसान भाई भी जो रोड पे जा रहे हैं परेशान होंगे, लेकिन हमारी मजबूरी बन चुकी है। हमारे पास कोई चारा ही नहीं। जब प्रशासन हमारी नहीं सुनता तो हमारे पास बताओ क्या चारा है। आपका नाम? मैं ग्राम पंचायत सुलखनी से सरपंच प्रतिनिधि संजीव कुमार। तो क्या समस्या है जी? आज जाम लगाया गया है जी। समस्या हमारे गाँव की बहुत तगड़ी समस्या जी। गाँव में पानी भर चुका है जी, सभी गलियों में पानी खड़ा है जी। प्रशासन से भी कई बार मैंने यानी कि गुहार करी है कि कोई भी समाधान नहीं हो रहा जी। खुद सीएम भी यहाँ पर मौका देख कर गए जी, एसडीएम डीसी सब ने मौका देखा जी, कोई इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा जी। हमारे गांव में पानी की बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, तब जाके यहाँ गांव वाले ने ये निर्णय लिया है कि रोड को जाम किया जाए। और एसडीएम को भी हमारे भाई साहब ने सवेरे फ़ोन किया, वो कह रहा अभी मैं 12 बजे आऊँगा जी। तो अभी लग देखो जी कोई समाधान नहीं है जी। तो मुख्यमंत्री साहब ने जब यहाँ दौरा किया था तो क्या आश्वासन मिला था? मुख्यमंत्री कह रहे थे इसको बंद करवा देंगे, कहा जी जो भी है पानी नहीं आएगा जी। कितना टाइम हो गया जी आश्वासन दिए? कम से कम 6 महीने होगी बात। ग्राम पंचायत शेरपुर से प्रशासन को बार बार यही बात बोलते हैं, हर साल यही काम हो रहा है। पानी आता है, पहले तो पानी गांव में नहीं आता था, फसलें खराब होती थी, इसीलिए आज तक ऐसी नौबत नहीं आई कि सड़क पे हमें बैठना पड़े। अब ऐसा हो चुका है कि गांव में पानी जाने लग गया है, घरों में पानी जा चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं, अब बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलेंगी, तो इसीलिए हमें आज सड़क पे बैठना पड़ा है। मैं तो यही कहता हूँ कि एसडीएम साहब को अभी तक यहाँ पे पहुँचना चाहिए था और हमारी जो ये समस्या है उसका निपटारा करना चाहिए था। सड़क के पास नाले के लिए बार बार बोला गया प्रशासन से कि सड़क के पास से नाला बनवा दो, बड़ा मान ली 5-10 फुट का नाला बन जाए तो ये पानी जो आएगा वो सीधा आगे क्रॉस हो जाएगा, रुकेगा तो नहीं। यहाँ शेरपुर में पीछे से जितना भी पानी आ रहा है वो यहीं पे आगे रुक जाता है और रुकने के बाद इसकी कोई निकासी नहीं है। पहले क्या था, ज़मीन में से आगे पानी निकल जाता था, ज़मीन में लोगों की जिनकी पर्सनल ज़मीन है उन्होंने अपनी ज़मीन में पानी से फसल ख़राब होती थी, तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़मीन में चारों तरफ बांध बना दिए, जिससे पानी ज़मीन में तो जा नहीं रहा है और वो जा रहा है गाँव के अंदर। अब किसी की ज़मीन में से हम बांध को तोड़ते हैं तो हमारे ऊपर वो केस कर देगा। तो इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि इस समस्या जो पानी की है इसका जल्दी से समाधान किया जाए। तो यहाँ पर सभी ग्रामीण मौजूद हैं? सभी के सभी ग्राम पंचायत शेरपुर सुलखनी सभी और भी आसपास के सभी लोग परेशान हैं, तो वो सभी यहाँ पर आज मौजूद हैं। यहाँ पर सभी को नमस्कार। आपने एक बहुत ही ज़रूरी और अहम मुद्दा उठाया है, उसके लिए धन्यवाद। हम सारा पूरे ही प्रशासन जो है, डीसी साहब से भी हमारी रेगुलर बात हो रही है, एसपी साहब से हमारी बात हो रही है। तो बहुत दुखद बात है कि यहाँ इतना पानी इकट्ठा हो गया, और भी दुखद ये है कि उसमें कुछ लोगों का हाथ है जिन्होंने पानी को यहाँ पे इकट्ठा करवाया है। तो इसमें जो संबंधित विभाग है, एक तो पीडब्ल्यूडी है जिनकी वो सड़क है जिसके अंदर से वो इन्होंने नाला दबाया, सबसे जो ज़रूरी काम ये है। दूसरे जो इसमें दोषी हैं वो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जो कि केमिकल और उस तरह का पानी पता चला है, वो टेस्टिंग भी जो है वो हम कराएंगे।
तीसरा जो इसके अंदर है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी रोल ये है कि जो ये पानी के भी निकासी कराएंगे उसके लिए फॉरेस्ट की परमिशन चाहिए, तो फॉरेस्ट से भी जो इनके ऑफिसर हैं उनको यहाँ पे मौके पे बुलाया गया। उसके अतिरिक्त जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनको भी बताया गया है कि कुछ पंप्स लगाएंगे, जैसे भी मशीन्स हैं वो लगवाएंगे कि अगर आगे और बारिश होती है, पानी होता है तो वो टाइम से हम निकाल लें। और वो जो जिन्होंने नाला दबाया सड़क तोड़ के, या जिन्होंने जो एक कुदरती बहाव को रोकने की कोशिश की है, देखो कुदरत जब पानी देती है तो वो सबके हिस्से बराबर देती है। कुछ लोगों ने रास्ता रोक लिया, कुछ ने कहीं से वो खोल दी कलवट, तो वो संबंधित विभागों को डीसी साहब द्वारा भी और मेरे द्वारा भी और डीएसपी साहब द्वारा भी सब ने आदेश कर दिए कि जो कुदरती बहाव है उसको छेड़छाड़ ना की जाए। आगे वहाँ पे और जो वो ऑलरेडी मौके पे पहुंच चुके हैं, तो बहुत मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन आपके साथ है, जो आपकी लड़ाई है वही लड़ाई हमारी है, और हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाए और आप हमारा सहयोग करो, ये भी मेरी आपसे एक विनती है। तो अब मैं डीएसपी साहब को। सभी को नमस्कार। आपने जो करना था कर लिया, हमने करना जो करना है। आप लोग आराम से घर जाओ, 5-4 आदमी हमारे पास रुक जाओ, और जब तक हमारे साथ रहना, जब तक ये काम ना हो जाए, बस यही कहूँगा। मैं अपने गांव की तरफ से, दोनों गांव की तरफ से एसडीएम साहब का, डीएसपी साहब का और मीडिया प्रभारी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका सभी का यहाँ पहुंचने में तहे दिल से वेलकम स्वागतम करता हूं। दूसरा, एसडीएम आपने मौका देखा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेनती है हमारी कि 2 साल से हमने एसडीएम बिलासपुर, एसडीएम बराड़ा सभी बुलाए, हमारा कोई हल नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि दोबारा फिर हमें मिट्टी गोली दे दी जाए और हम बैठे देखते रहे। फिलहाल तो जनाब हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है ये पानी को जो अब निकाला जाए, एक बांध लगा हुआ आगे, उसको खोला जाए ताकि ये पानी आगे जाए। ये बेनती है। धन्यवाद।